नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10th सब्जेक्ट्स सामाजिक विज्ञान, चैप्टर नंबर 10 भारत कृषि। जो बोर्ड एग्ज़ाम में इसका जो वेटेज होगा वो 5 नंबर का होगा। 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर का या तो वन लाइनर क्वेश्चन हो सकता है या तो एमसीक्यू हो सकता है। क्लियर? तो चलिए आज हम आपको एक न्यू क्वेश्चन चलाने वाले हैं। आपने अगर हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के पहले वीडियो देख लो। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन में पूरा डिटेल वाइज मैंने समझाया था कि इस चैप्टर में क्या क्या है और इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। क्लियर हो गया? चलिए आज हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। कृषि के प्रकारों को समझाइए, या तो यही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, कृषि के प्रकारों पर टिप्पणी लिखो, या तो इसी क्वेश्चन को तीसरे तरीके से पूछ सकते हैं कि भारत में खेतों के प्रकार बताइए और खेतों के कौन कौन से प्रकार हैं, उसे एक एक प्रकार को समझाइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे हमें इसे याद करना है, उसके बारे में पूरा डिटेल वाइज मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है कृषि के प्रकार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ भारत में सिंचाई पद्धति, कृषि उत्पादन, आर्थिक बदलाव जैसी बातों के आधार पर कृषि को हम निम्न प्रकारों में क्या किया है, विभाजित कर दिया है। मैंने क्या कहा? भारत में सिंचाई पद्धति, कृषि उत्पादन, आर्थिक बदलाव जैसे बातों के आधार पर कृषि को निम्न प्रकारों में मैंने क्या कर दिया, उन्हें विभाजित कर दिया है। जैसे इसमें अलग अलग मैंने क्या किया, उनके नाम दे दिया है। तो कृषि के प्रकार वैसे तो 6 प्रकार के हैं। नंबर 1 जीवन निर्वाह कृषि, नंबर 2 सूखी खेती, नंबर 3 आर्द्र खेती, नंबर 4 स्थानांतरित मतलब कि झूम खेती, चौथा बागायती खेती, बागायती खेती, और छठा है सघन खेती। ये 6 प्रकार को मैं स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको समझाता हूँ। पहला टॉपिक है जीवन निर्वाह की कृषि। तो इसमें हमें क्या लिखना है? इसमें हमें लिखना है कि आज़ादी के बाद आयोजन तंत्र के द्वारा अनेक योजना लागू करने के लिए हमने उसमें अनेक किसानों को आर्थिक स्थिति की कमज़ोर थी। मतलब पहले के समय कैसा था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, उसमें अनेक प्रकार के आयोजन या योजना लागू की गई थी, जिसमें बहुत सारे किसान आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी। छोटे कद के किसानों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। छोटे कद के खेतों में महंगे बीज, खाद और जंतुनाशक दवाइयों का उपयोग करना महंगा पड़ा। खेतों में होने वाला अनाज का उत्पादन अपने परिवार का उपयोग जितना ही होता था, अतः उसे परिवार का भरण पोषण में ही खर्च हो जाता था। मतलब वो जितना ही उत्पादन करता था, जितना भी गेहूं से जितना मतलब कि खेतों में जितना भी उत्पादन करता था, वो जितना ही उत्पादन करके जितना बेचने की कोशिश करता था ना, उसे उतना ही पैसा मिलता था जितना वो अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। उसे जीवन निर्वाह या निर्वाह कृषि भी कहते हैं। आई होप पहला पॉइंट आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा।
चलिए बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, सूखी खेती। सूखी खेती कहाँ होता है और कैसे होता है? सूखी खेती किसे कहते हैं? तो जहाँ बरसात कम होती है और सिंचाई की सुविधा भी कम है, वहाँ हम क्या कहते हैं? उसे शुष्क खेती कहते हैं। तो एक नंबर में एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुष्क खेती या सूखी खेती किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर लिखना है, जहाँ बरसात कम होती है और जहाँ सिंचाई की सुविधा भी कम हो, उसे सूखी खेती कहते हैं। आगे बात करते हैं, इस प्रकार की कृषि में नमी बहुत ही महत्व होता है। जहाँ वर्षा का मात्र एक ही फसल लिए जा सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ज्वार, बाजरी और दलहन से भी कम पानी की कम आवश्यकता वाली फसल ली जाती है। मतलब ऐसे फसल ली जाती है जिसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ज्वार, बाजरी, दलहन से कम पानी की आवश्यकता वाली फसल क्या है? ली जाती है। चलिए दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। बात करते हैं तीसरा पॉइंट, आर्द्र खेती। आर्द्र खेती किसे कहते हैं? तो उसी का उल्टा, जो मैं बताया ना सूखी खेती, उसी का उल्टा लिख देने का आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, आर्द्र खेती किसे कहते हैं? इसका मतलब होता है जहाँ पर वर्षा अधिक होती है और जहाँ पर सिंचाई की सुविधा भी अधिक हो, ऐसे क्षेत्रों को हम कहते हैं आर्द्र कृषि। इस प्रकार के खेती में वर्षा एक से अधिक फसल ली जाती है। मतलब एक से ज़्यादा फसल हम क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्षा का प्रमाण अधिक है, सिंचाई की सुविधा अधिक है, तो यहाँ पर हम एक से ज़्यादा फसल ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गन्ना, धान, हरी साग सब्जी खेती ली जाती है। आई होप आपको तीसरा पॉइंट भी परफेक्टली समझ में आ गया हो। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर चौथा, स्थानांतरित खेती। मतलब जिसे हम कहते हैं झूम खेती। अब ये हमें क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि झूम खेती किसे कहते हैं? एक नंबर में आपसे पूछ सकते हैं स्थानांतरित खेती या तो झूम खेती किसे कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके उत्तर की। इस प्रकार की खेती में जंगलों के वृक्षों को काटकर जमीन साफ की जाती है। 2-3 वर्ष के बाद जमीन का उपजाऊपन में कमी होने से उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र पर इसी तरीके से खेती की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। नहीं समझे? समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि आपको क्या करना है, जंगलों के जो वृक्ष है, जंगलों के पेड़ों को आप काट करके वहाँ पर आप सफाई कर सकते हो, ज़मीन की सफाई कर दो। फिर उसके बाद 2 से 3 वर्षों तक जब ज़मीन का उपजाऊपन कम हो जाए ना, तब उस क्षेत्र को छोड़ करके आप उसी तरीके से दूसरे खेती में चले जाओ। उसी को हम कहते हैं झूम खेती। इन शॉर्ट, मतलब जो जंगलों का जो आपने सफाई किया था ना, वो सफाई करने के बाद आपने वहाँ पर 2 या 3 साल तक आपने अच्छे से खेती किया और आपके फसल भी बहुत अच्छे से हो रही। फिर उसके बाद आप क्या करो, 2 या 3 साल के बाद आप ये छोड़कर ऐसे दूसरी जगह जा सकते हो, जिससे क्या होगा, उनका उपजाऊपन कम होगा। और जब उपजाऊपन कम हो जाए तो आप उसे खेत को छोड़ दो। उसी को हम कहते हैं स्थानांतरित खेती। कि मतलब आपने 1-2 साल तक उसमें काम किया और काम करने के बाद आपने उसे छोड़ दिया, तो उसी को हम कहते हैं स्थानांतरित खेती कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं 5वां पॉइंट, बागायती खेती। बागायती खेती किसे कहते हैं? बागायती खेती एक विशेष प्रकार की खेती होती है। इसमें जैसे कि
रबड़, चाय, कॉफ़ी, कोको, नारियल के उपरांत अमरूद, आम, संतरा, अंगूर, सेब, आंवला, नींबू फलों की खेती की जाती है। बगीची खेती मतलब एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल लैंग्वेज में कहें जिसे कहते हैं बगीचा का खेती। क्या कहते हैं? बगीचा का खेती। और आपने सभी को पता है कि एक बाग में, एक बगीचा में आपने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ देखे होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने रबड़ का पेड़ देखा होगा, चाय की पेड़ देखा होगा, कॉफ़ी का पेड़ देखा होगा, नारियल का पेड़ देखा होगा, फिर उसके बाद अमरूद का, आम का, संतरा का, अंगूर का, सेब का, आंवला का, नीम का, नींबू का, ये सब चीज़ें आपने क्या किया होगा, वहाँ के पेड़ आपने देखा होगा। और उसी को हम कहते हैं बगीची खेती कहते हैं। इस प्रकार की खेती में अधिक पूंजी निवेश, कुशलता, तकनीकी ज्ञान, यंत्र और खाद, सिंचाई, देखभाल, संग्रह, परिवहन की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। मतलब अगर आप बगीची खेती कर रहे हो तो उसमें आपको ना सबसे ज़्यादा पूंजी निवेश भी आप कर सकते हो। आपको उसमें चतुर भी होना चाहिए, आपको उसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए, आपके पास मटेरियल होना चाहिए, यंत्र होना चाहिए, आप उसमें दवाइयाँ भी आपको डालना पड़ेगा, खाद डालना पड़ेगा, समय समय पर आपको उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी, उसका देखभाल करना पड़ेगा। और चीज़ वस्तु को कैसे हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, उसके लिए हमारे पास साधन भी होने चाहिए, मतलब संग्रह करना होगा। और दूसरा परिवहन, हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो वो सब चीज़ें हमारे पास क्या होना चाहिए, सारी सुविधा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, तब जाके आप बगीची खेती को समझ सकते हो। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं लास्ट पॉइंट, सघन खेती। सघन खेती क्या होती है? सघन खेती इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये पॉइंट एग्जाम में छोटे क्वेश्चन में आ सकते हैं। इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पे अंडरलाइन करना और इसे खास करके जल्दी ज़रूर याद करना। क्लियर? तो सघन खेती किसे कहते हैं? जहाँ पर सिंचाई की सुविधा, जहाँ पर सिंचाई अधिक सुविधा हो रहा हो, वहाँ का किसान खाद और जंतुनाशक दवाइयाँ और यंत्रों की खेती का व्यापक उपयोग करता हो। परिणाम स्वरूप खेती का उत्पादन बढ़ रहा है और इस प्रकार को हम क्या कहते हैं? सघन खेती कहते हैं। समझाता हूँ, जहाँ पर हमें सिंचाई की सुविधा अधिक हो रही है और वहाँ पर किसान जो है खाद और जंतुनाशक दवाइयों और यंत्रों की खेती बहुत ही व्यापक रूप से उसका उपयोग कर रहा है, अर्थात खेती का उत्पादन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और इस प्रकार की खेतियों को हम कहते हैं सघन खेती। ठीक है, तो मैंने देखो आपको 6 के 6 पॉइंट मैंने इजीली तरीके से समझा दिया। अब आप क्या करना है, इसे क्या करना है, पूरा डिटेल वाइज आप क्या करना है, चौपड़े में से लिख लो और यही क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो और डेफिनेटली कहता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा और आपको जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक बार समझा दिया और दूसरी बार आप पढ़ोगे ना तो आपको पूरा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन को जैसे मैंने आपको समझाया ना, जैसे मैंने आपको लिखवाया है ना, इसका स्क्रीनशॉट पाड़ लो और इसे क्या करो, अपने नोटबुक में लिख लो। और डेफिनेटली कहता हूँ बोर्ड में अगर इसका ये क्वेश्चन आया ना तो आप इस क्वेश्चन को छाप के आओगे। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।